नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग इस डर की वजह से औलाद पैदा नहीं करते कि भाई इस महंगाई के दौर में हम इनको खिलाएंगे कहाँ से और इनकी परवरिश किस तरह होगी। तो मेरे बुज़ुर्गों की बात याद रखना, सबसे पहले तो हम अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। सबसे पहले हमारे दिल व दिमाग के अंदर एक बात होनी चाहिए कि खिलाने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। मैं किसी को खिला नहीं सकता, मैं किसी को पिला नहीं सकता, बल्कि रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह के ज़िम्मे है। तो मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारे ज़िम्मे नहीं है। अल्लाह रिज़्क़ देता है। अल्लाह अपने बंदे को दुनिया में भेजने से पहले उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम इस डर की वजह से अपनी औलाद को कत्ल न करो। रिज़्क़ की वजह से हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी रिज़्क़ देते हैं। हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी रिज़्क़ देते हैं। और एक बात याद रखना, जो लोग इस डर की वजह से कि कहाँ से खिलाएंगे, कैसे पालेंगे, औलाद ना हो ऐसे प्लानिंग बनाते हैं या फिर हमल ठहरने के बाद हमल गिरा देते हैं, याद रखना ये बहुत ही बड़ा गुनाह और हराम काम है। ये बहुत बड़ा गुनाह और हराम काम है। कल क़यामत के दिन अगर हमने हमल गिरा दिया, कल क़यामत के दिन मेरे बुज़ुर्गों, वो गिराया हुआ हमल जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसमें जान डालकर जो है ना सामने खड़ा कर देंगे और पूछेंगे, वो पूछेगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो मुझे दुनिया में आने तक नहीं दिया है। आज मेरे बुज़ुर्गों, बहुत सारे लोग जो है ना इस काम में मुलव्विस हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ औलाद न ठहरे। हाँ, अगर बाई चांस किसी तबीब ने, अच्छे डॉक्टर ने ये कहा कि भाई अगर ये औरत है, इसकी जान को ख़तरा है, हमल अगर ठहर गया, बच्चा अगर ठहर गया तो जो है ना इसकी जान जा सकती है, या फिर फ़र्ज़ कर लो कोई छोटा मासूम बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, हमें चाहिए हत्तल इम्कान हम इस गुनाह से बचें। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम इसको गुनाह नहीं समझते आज के दौर में। आज के दौर में इस चीज़ को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। लोग जो है ना बिंदास जो है ना हमल गिराना शुरू कर देते हैं। उन्हें डरना चाहिए अल्लाह की पकड़ से कि कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन ये चीज़ें हमारी जो है ना नजात के बजाय पकड़ का ज़रिया बन जाए। तो हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज से पहले हमारे माँ बाप ने हमको जो है ना घरों के अंदर 5-5, 10-10, 15-15 बच्चे हुआ करते थे, और वो लोग बहुत कम जो है ना मजदूरी क्या करते थे, उसमें भी अच्छी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत, पढ़ाना लिखाना सब करते थे, इसलिए कि उनका यकीन सही था। और आज हमारा यकीन नहीं है। आज हमारा यकीन मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह की ज़ात से हट के चीज़ों पे चला गया है। हम ये समझ रहे हैं कि हम कमा रहे तो खा रहे हैं। नहीं मेरे बुज़ुर्गों, ये कमाना तो एक ज़रिया है, इसके ज़रिए तमाम ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर रहे हैं। हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, चीज़ों पर नहीं। जो रब माँ के पेट में रख कर पाल सकता है, तो वो रब दुनिया में कैसे नहीं पाल सकता है। ये हमारा यकीन होना चाहिए, हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि जिस अल्लाह ने माँ के पेट में चारों तरफ से बंद है, 9 महीने रिज़्क़ पहुँचाया है, वहाँ उसकी परवरिश की है, तो दुनिया में वो कैसे नहीं रिज़्क़ दे सकता है। जाहिर सी बात है, सोचने का मकाम है मेरे प्यारों। तो हम इस डर की वजह से बच्चे पैदा नहीं करना है, कहाँ से खिलाएंगे, कैसे कमाएंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, ये बातिल अक़ीदा है। अपने अक़ीदे को दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत से शादी करो जो खूब बच्चे जनने वाली हो, खूब बच्चे पैदा करने वाली हो। और आज तो मेरे बुज़ुर्गों हमारी ये हालत हो चुकी है, हमारा यकीन इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम सिर्फ 1 या 2 बच्चा बहुत मुश्किल हो गया है, वहीं से प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अब नहीं, आगे नहीं करना है। तो फिर मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह की मदद कैसे आएगी? फिर अल्लाह की जो है ना किस तरीके से जो है ना हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहे हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ चल रहे हैं। तो फिर कहाँ से मेरे बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में चैन, सुकून, आफ़ियत कहाँ से आएगा? फिर तो हम परेशान ही रहने वाले हैं।
اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کے حکم کو توڑنے والا کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جس نے بھی نبی کے طریقے کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، میرے بزرگوں، اس کی زندگی سے اللہ نے چین اور سکون چھین لیا ہے۔ وہ پریشان ہے، جیتے جی ایک مردے کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے دنیا کے اندر۔ تو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے میرے پیاروں۔ پھر دیکھنا میرے بزرگوں زندگی میں کیسی خوشحالی آتی ہے، پھر دیکھنا زندگی کے اندر چین اور سکون عافیت کیسے آتا ہے، پھر دیکھنا کہ کم کمائی کے اندر کیسی برکتیں آتی ہیں، پھر دیکھنا میرے بزرگوں جو ہے نا آپ چین اور سکون کی نیند کیسے سوتے ہیں جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، نئے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔